आपकी वजह से। ऐसा नहीं बोली। सब थूक रहा है बस, आपकी वजह से हो रहा है, सब दूर ही हमसे। हमें माफ कर दीजिए पूर्णिमा, हमें माफ कर दीजिए। हमको माफ नहीं कर रहा है, आपको हमको माफ नहीं कर रहा है। और आप जाइए यहाँ से, हमारी नजर से एकदम दूर हो जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। और वो क्या नाम है, वो बत्सला जी, वो बत्सला जी, वो है वो कहा वत्सला जी ने कहा? वो जरूर, वो हमको कुछ हो, ऐसे कुछ हो पिला के पिलाई होंगे। ओए, वो हमको पूर्णिमा कहाँ पिलाई थी वत्सला तुम्हें? चुनौती थी वत्सला जी। कहाँ पिलाया था वत्सला ने आपको? कहाँ चुनौती? किस चुनौती की बात कर रही हैं आप? पूर्णिमा बताइए हमें। पूर्णिमा, माफ कर दीजिए आंटी जी, अंकल जी, मैं अपनी जेठानी जी के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन प्लीज प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। भाभी की तरफ से हम आप सबसे माफी मांगते हैं। ए त्रिलोचन, आप हम सबको जानते हो, बचपन ही से जानते हो ना। गांव में हम सब एक परिवार जैसे हैं। और ये बवरानी जो है, जिसको हमने बेटी मान लिया है, आपको लगता है किसी कहीं ख्वाबों ख्यालों में ये ऐसा काम कर सकती है? नहीं ना कर सकती। तो कुछ हो गया है, हम पता लगाऊंगा। जरूर कुछ हुआ है, इसीलिए। वाह दरोगा जी वाह, इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप बहू का साथ दे रहे हो और कह रहे हो कुछ हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसे कुछ होता है क्या? अरे सच बताइए ना, कुछ पीपा लिया होगा। जी जी जी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, यहाँ आकर उसके पति का पैसा और रुतबा इतना सर चढ़ गया। जब इंसान के सर पे ये सब हावी हो जाए ना, तो वो अपना पूरा संस्कार ही भूल जाता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमको ये सब देख के ना बहुत ही मजा आ रहा है। सही बोल रही हो दीदी, हमको भी बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा। ए छोटी बहू जी, देख, पूर्णिमा से ये सब सीख के तू भी उसकी तरह मत बनना। पूर्णिमा जैसी बन भी नहीं सकती। कहा है ना चाची, पूर्णिमा जैसी भी है, जिस तरह की भी है, चाह कर भी नहीं बन सकती। लाख कोशिश कर ले तब भी नहीं बन सकती। कैसी पूर्णिमा बेटा? वैसी पूर्णिमा जिसने नशे में रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर इतना तमाशा किया और थप्पड़ खाकर गई, वैसी पूर्णिमा। उसकी तरह ना बन पाने की बात कर रहे हो? अरे हाँ बुआ, हम उसी पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। अरे आप तो जानते हैं ना पूर्णिमा को, आज तक देखिए उसे इस हालत में या इसी हरकत करते हुए। अरे हम बताते हैं ना सच, आज उसने जो हरकत की, जो इस हालत में है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये है।
वत्सला। सिद्धार्थ भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? ध्रुव, मुझसे सवाल करने से अच्छा है तू वत्सला से सवाल कर। खैर छोड़, अब सवाल मैं करूंगा। वत्सला जी, एक बात बताइए, आप तब से यहाँ पे खड़ी हैं, सुन रही हैं कि पूर्णिमा के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रही। सच क्यों नहीं बता देती? खैर छोड़िए, हम ही सच बता देते हैं। अरे क्यों नहीं बताया सच कि आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो देवरानी और जेठानी का एक खेल था। खेल में हुआ है ये सब। अरे वो कहा है ना कि वत्सला जी ने पूर्णिमा को एक चैलेंज दिया, क्या कहते हैं उसे, चुनौती दी, और चुनौती उसने एक्सेप्ट कर ली, और चुनौती को लेकर पूर्णिमा ने शराब पी ली। अरे वत्सला जी, पूर्णिमा भोली है, उसे तो पता भी नहीं था वो क्या पी रही है। वो तो गांव से है, पर आप तो शहर से हैं ना, सब समझती हैं, जानती हैं, तो उससे कुछ भी करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। ये तो बहुत ही गलत किया वत्सला ने, बहुत चालाक निकली है। इसने इतनी घटिया हरकत करके अपने जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश की। छी है तुम पे। बिल्कुल, गांव में हम दरोगा जी के परिवार के संस्कार का उदाहरण देते हैं कि देखो वहाँ रिश्तों में कितना प्यार है, समर्पण है, और यहाँ तो सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। अरे चाची, आप भी ना बहुत भोली हैं। आप अभी हम जो कहे हैं वो सिर्फ आधा ही सच है, पूरी बात तो सुनिए। आप लोग की गलती क्या है आपको पता है? पूरी बात समझते नहीं है और फिर नतीजे पे आ जाते हैं। अब पूर्णिमा ने जो किया उसे देख के पूर्णिमा गलत, हम वत्सला के बारे में जो बोले वत्सला के बारे में सुन के वो गलत। अब बताते हैं हम पूरी बात। आज जो कुछ हुआ ना, वो वत्सला और पूर्णिमा के बीच में नहीं, बल्कि एक देवरानी और जेठानी के बीच में हुआ है। क्यों, सही कह रहे ना वत्सला जी? मजाक ही था ना एक। देखिए, और ध्रुव, गलती तो तुम्हारी है। अरे तुम्हें बताना चाहिए था ना कि भैया तुम्हारी होने वाली पत्नी इतनी मजाकिया किस्म की है। और ना ही तुमने इन्हें बताया कि हमारी पत्नी पूर्णिमा कितनी भोली है। अब देखिए, ऐसे हंसी मजाक तो चलता रहता है, ये नहीं कह रहे कि हंसी मजाक मत करिए, लेकिन ऐसा हंसी मजाक मत करिए कि यहाँ पे बवाल हो जाए। खैर, अब देखिए, देवरानी और जेठानी का इस खेल में, इस नाटक में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। वो एक खेल ही था। जा बशवा, भगवानी की देखभाल करो। जी बाबूजी। चलिए बुआ जी, जाके आराम कीजिए। चलिए चलिए, बहुत हो गया। दरोगा जी सही कह रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग, भी आराम कर लीजिए। सेठ, तुमने सबके सामने अपनी बीवी की इज्जत तो बचा ली, पर बार बार मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी। चलो, मेरा काम तो हो गया, अब कल शादी। ये तुमने सही नहीं किया वत्सला। अगर मैं चाहता ना तो आज सबके सामने तुम्हें गुनहगार साबित कर देता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मेरी तरफ से तुम्हें एक चेतावनी है। आइंदा ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोचना ही मत वत्सला।
बेहतर यही होगा कि हम अपने पुरानी जिंदगी को भूल कर, सारे मन मुटाव भूल कर आगे बढ़ते हैं और अपना अपना देखते हैं बस। पुरानी चीजें तो साथ आ गई है, छोड़ कैसे दे सब कुछ। खैर, गुड नाइट। बात अभी खत्म नहीं हुई है वत्सला, हमें फैसला लेना होगा। जेठ हैं आप मेरे, थोड़ी दूर से बात कीजिए। और हाँ, वाकई में बात तो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बात तो अब धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना सिड, ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जाहिर सी बात है, गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है ना, इसलिए हमारी लड़ाई में पूर्णिमा, ध्रुव और तुम्हारा पूरा परिवार तो पिसेगा ही ना। कोई नहीं वत्सला, कोई नहीं पिसेगा। हमारी लड़ाई में कोई भी नहीं पिसेगा, क्योंकि मैं पिसने ही नहीं दूंगा ना। और एक बात याद रखना, अब मैं वो सिद्धार्थ नहीं जो तुम्हारे प्यार में इस दुनिया से लड़ लिया था, अपने परिवार से लड़ लिया था, पूर्णिमा से लड़ लिया था। अब मैं अपने परिवार को, अपनी पूर्णिमा को तुमसे बचाने के लिए इस दुनिया से लड़ूंगा। तुमसे लड़ूंगा वत्सला। तुम जितना नीचे गिर के लड़ोगी ना, उतना नीचे गिर के लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा। क्या था ये? भैया, क्या था ये? ध्रुव, वो अरे जेठ जी भी ना बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। उनकी आंखों में कुछ कचरा चला गया होगा तो एकदम बच्चों की तरह परेशान हो रहे थे। अब जेठ जी हैं मेरे, तो छू कर तो मैं उनकी आंखों से कचरा निकाल नहीं सकती थी, इसीलिए बस जोर से पानी फेंक दिया उनकी आंखों में। आई होप अब तो कचरा निकल गया होगा ना, है ना? वत्सला, तुम भी ना कमाल करती हो। तुम गजब हो। चलिए भैया, आपको टॉवल देते हैं, आइए। ये पूरा एकदम भीग गए हैं, आइए। सिड, अब टाइम आ गया है कि तुम भी मेरे यहाँ आने के मकसद से वाकिफ हो जाओ। आप ठीक हैं? पूर्णिमा, पूर्णिमा, हम आपसे बात कर रहे हैं। पूर्णिमा,
आप ठीक है ना? आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? हो रहा है दर्द, बाकी सर में नहीं, दिल में। और ठीक नहीं है हम, और नहीं हमको ही पता है कि कब ठीक होंगे। पूर्णिमा, हम अपनी गलती मानते हैं, हमसे गलत हुआ हम मानते हैं, पर आप हमें उस एक गलती की कितनी बार सजा देंगी? बार बार हमसे उस गलती के लिए कितनी बार नाराज होंगी? हम आपको नाराज नहीं देख सकते हैं। इका है बर्थ मार्क है, जन्म से ही है। तो कुछ जख्म ना इस निशान की तरह होते हैं, उनको मिटाने का कितना भी कोशिश किया जाए ना, वो मिटते नहीं है। ये सब का है? बहू, वत्सला ने हमें ये सारे लिख के दिया है और कहा है हम सब इसे ऐसे ही पकड़े रहे। जेठानी जी, और मैं इन सब सॉरी के कार्ड्स के बीच में खड़े रहकर कल मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। मुझे सच में नहीं पता था कि मजाक मजाक में आप वो ड्रिंक पी जाएंगी। अब आज के टाइम में इतनी समझ तो हर किसी को होती ही है ना। पर आप इतनी नासमझ है, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसी गलती दोबारा मुझसे कभी ना हो। बस इस बार के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ पूर्णिमा, माफ भी कर दे इसे। हाँ वो माफ कर दे इसे, तू तो बड़ी है, समझदार है, और देखना ये बेचारी कितनी अच्छी है। सही बोल रहा है। नहीं बहुरानी, इसे माफ मत कर। एक काम कर, जेठानी की तरफ माफी मंगवा। वो जो गांव में मंगवाते ना, देवरानी के कान पकड़ के इसे बोल कि देवरानी है, देवरानी बन के रे, जेठानी बनने की कोशिश मत कर। हाँ बहू रानी, मंगवा ले माफी। जेठानी को इतना अधिकार तो होता ही है। साफ साफ कहूं तो मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर सकूं और इस घर में देवरानी बनकर राज करूं। हो गया ना, माफी मांगने के लिए ना ये सब लेके हम लोग खड़े हैं, तो हो गया। छोड़िए, सब क्या करवा रहे हैं आप लोग, छोड़िए। करने दो दरवाइन जी। चलो पूर्णिमा,
कान पकड़ो उसका। अरे बड़ोरी कान पकड़ो उसके। वत्सला जी देखिए, सब लोग क्या बोल रहे हैं, माफी मांगने के लिए आपसे कह रहे हैं। और बात तो वैसे सही है, जेठानी जी हैं हम और आप देवरानी हैं और गलती भी की है, तो माफी तो आपको मांगना चाहिए ना। तो चलिए दिल से माफी मांगिए, तो हम भी आपको माफ कर देंगे। अरे वत्सला माफी मांगो। वत्सला मांगो माफी। वत्सला मांगो ना माफी। हाँ वत्सला मांगो माफी। माफी मांग लो वत्सला। सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक, जाइए, माफ कर दिया आपको। इसे माफ मत कर, जेठानी की तरफ माफी मंगवा। वो जो गांव में मंगवाते ना, देवरानी के कान पकड़ के इसे बोल कि देवरानी है, देवरानी बन के रहे, जेठानी बनने की कोशिश मत कर। जेठानी जी हैं हम और आप देवरानी हैं, तो चलिए दिल से माफी मांगिए। सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। दरोगा जी, जरा कमरा में आई तो। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी जी, क्या हुआ? ये लीजिए। ये तो हमारा जमीन जायदाद का वसीयत है। हाँ, हमारा ही जमीन जायदाद का कागज है। इससे पहले कि देर हो जाए, आप जाइए और जाके नया वसीयत बनवा के लाइए। और वसीयत में सब कुछ, सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद हमारा बेटा ध्रुव के नाम पे कीजिए। समझ में आ रहा है क्या कह रही है? हाँ, आ रहा है समझ में कि हम क्या कह रहे हैं, और आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और खूब बढ़िया से आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि सारा धन संपत्ति हमारा बेटा ध्रुव के नाम पे कीजिए, बस। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? इस घर का बड़ा बेटा तो सिद्धार्थ है, फिर ये सारी जायदाद ध्रुव के नाम क्यों करना चाहती है? जरूर कुछ तो बात है, कोई तो राज है इसके पीछे। सोच कर रहे हैं दरोगा जी, एक राज का कीमत हमारा बेटा ध्रुव और उसकी बीवी नहीं चुकाएंगे। हम समझ रहे हैं, आप थोड़ा दमदमाइए मत। देखिए, अब क्या कहना चाह रही हैं हम सब समझ रहा हूं। क्या है कि हर बात का कोई वक्त होता है, इस पर हम बाद में करेंगे ना, चर्चा करेंगे ना इस पर। दरोगा जी,
हम जानते थे कि आप यही कहेंगे। चलिए आप। कहाँ? सुनिए सुनिए तो आप देखिए, जिद मत कीजिए, हम है ना आपके साथ। हम कोई समझौता नहीं तोड़ रहे, हम आपके साथ हैं। ये देखिए आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। दरोगा जी, सालों पहले इस बात पर हम दोनों के बीच में समझौता हो चुका है कि इस बात पर हम जो फैसला लेंगे आपको मानना पड़ेगा। आप समझौता तोड़ नहीं सकते दरोगा जी, काहे कि हम वही समय साफ साफ कह दिए थे कि अगर आप समझौता तोड़े तो हम ये रात बाहर जाके ढिंढोरा पीट पीट के सब लोग को बता देंगे। सुनिए, आप समझ रही हैं हम क्या कह रहा हूँ? समझ रही हैं? ये देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ आप साहब। अरे सुनिए तो, इससे ज्यादा क्या करूँ? हम बता रहा हूँ आपसे, हम समझौता नहीं ना तोड़ेंगे। हम आपसे बैठ के बाद में हम इसकी चलिए, चुपचाप हमारे साथ चलिए। हम जो कर रहे हैं हमारे को करने दीजिए। अरे अर्धांगिनी, कहाँ? आखिर इतना भारी राज कौन सा हो सकता है जिसके नीचे दबकर आज दरोगा गर्जन सिंह की बोलती बंद हो गई और मंजू जी के सामने भीगी बिल्ली बन गए। वत्सला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वहां पंडित जी आने वाले होंगे। चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मंडप में बैठना है। आओ चलो। अम्मा बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए, तब से दिख ही नहीं रहे। अरे कहाँ चले गए दोनों अचानक से? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो दरअसल अरे फूफा जी आस पास ही होंगे, कहीं आ जाएंगे, चिंता का कोनो बात नहीं है। हाँ फूफा जी। और दीपू वहां पे खड़े हुए क्या कर रहा तू? काम कर, बुआ फूफा जी का ध्यान रखना। अरे देख रहे बुआ जी फूफा जी नहीं कुछ खा रहे नहीं कुछ पी रहे, इसको ध्यान रखना यार। भैया भाभी, वो हम जानते हैं कि बाबूजी शादी से खुश नहीं है, लेकिन अम्मा को इस तरह लेकर जाना, अब आप बताइए हम ऐसे शादी उनके बिना कैसे करेंगे? ऐसे सवेरे सवेरे अम्मा जी बाबूजी कहाँ चले गए? तो फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ अर्धांगिनी, सुनिए तो एक बार, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में भी किया जा सकता है। उठाया? अम्मा ने भी नहीं। दरोगा जी, सुनिए तो, जल्दी से काम निपटा के शादी में जाना है, इसलिए चुपचाप रहिए, कुछ नहीं बोलिएगा, बार बार एक के बात मत बोलिए, चुपचाप बैठिए और काम करने जाइए। जल्दी चलाओ जी। सुनने का आप जो है अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे दरोगा। बंद कर दिया है क्या? अम्मा बाबूजी दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। हमेशा दोनों में से एक तो फोन उठाता था, अभी पता नहीं कहाँ है। अरे सिद्धार्थ बेटा, कहीं तुम सब में लड़े झगड़ा तो नहीं हुआ ना कि वो नाराज होकर भाग गए? देखिए जैसा आपने कहा है उस हिसाब से मैं पेपर बनवा के प्रिंट आउट निकलवा के आता हूँ। आप लोग बैठिए। अर्धांगिनी जी, आप ठीक नहीं कर रही, जो कर रही हूँ ठीक नहीं कर रही हूँ, बता रहा हूँ आपको। आपको चाय पीना है तो पीजिए, और नहीं तो चुपचाप बैठिए। चाय कहाँ से अंदर जाएगी मेरे?
नहीं चाचा जी, वो नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा कौनो बात नहीं है। और वैसे भी शादी ब्याह का घर है, इसमें थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा आपस में करेंगे। आते ही होंगे। अब मुहूर्त में तो इसे भी अभी थोड़ा समय है ना पंडित जी? तब तक लवली दी बबली दीदी इतना बढ़िया डांस करती हैं, तब तक इन लोग का डांस ही देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अरे ये हमारी जो दो बहनें हैं ना, बहुत अच्छा डांस करती हैं। अभी आप देखिए, आप सब लोग तैयार हो जाइए अब इनका डांस देखने के लिए। डांस तो अब तुम करोगी पूर्णिमा, जिंदगी भर करोगी, क्योंकि माँ बाबूजी तो अब सब कुछ ध्रुव के नाम लिखवाने गए हैं। जब ये सच और इसके पीछे का राज, जो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है, सब पता चलेगा तो 440 वोल्ट के झटके से तुम नाचने लगोगी। चाय हमारे अंदर नहीं जाएगी, हम आपसे इस पर साइन कर दीजिए। साइन कीजिए। अर्धांगिनी, आप सिद्धार्थ के साथ बहुत गलत कर रही हैं। साइन कीजिए यहाँ। हो गई आपकी मनमानी, जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं दरोगा जी? हमारा समझौता यही था कि राज को हम अपने दिल में छुपा के रखेंगे और किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगे। आज आपने अपनी मनमानी कर ली है, अब हम करेंगे जो हमें करना है। हर हर महादेव। दरोगा जी जा कहाँ रहे हैं आप? दरोगा जी, अब विवाह की रस्म शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ आ जाइए, मुहूर्त निकल रहा है। हाँ, आप लोग तब तक सब रस्म शुरू करिए, तब तक बाबूजी अम्मा जी भी आ ही जाएंगे। हाँ ध्रुव जी, चलते हैं, वरना मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है, चलिए।
ये बाबूजी और अम्मा जी आज के दिन कहाँ चले गए? इससे पहले कि देर हो जाए आप जाइए और जाके नया वसीयत बनवा के लाइए। और ये वसीयत में सब कुछ, सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद हमारा बेटा ध्रुव के नाम पे कीजिए। सोच कर रहे हैं दरोगा जी, एक राज का कीमत हमारा बेटा ध्रुव और उसकी बीवी नहीं चुकाएंगे। अर्धांगिनी, आप सिद्धार्थ के साथ बहुत गलत कर रही हैं। साइन कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? यहाँ सब रीति रिवाज शुरू भी हो गया। कहाँ हैं आप बाबूजी? जल्दी आ जाइए। आइए, एक मिनट आइए, जल्दी आइए, अर्जेंट है। हम जल्दी से बाहर हैं। अच्छा अच्छा, हम आते हैं। ये पूर्णिमा कहाँ गई और इसे किसका फोन आया था? बाबूजी, आप कहाँ हो गए? आप हमको यहाँ काहे बुलाए हैं? और अम्मा जी कहाँ है? सब लोग आप दोनों को कब से ढूंढ रहा है। बाबूजी चलिए ना, फेरा का समय हो गया है। फेरा रोकना पड़ेगा। बाबूजी आप क्या कर रहे हैं? फेरा रोकना पड़ेगा? बाबूजी हम ही तो सारा रस्म कराए हैं, अब हम ही फेरा कैसे रोकते हैं? बाबूजी आप भी मान जाइए ना। हम देखिए, बात मानने की नहीं है, सुनिए। आप हमको जानती हैं, हम कौनो बात करूंगा तो पायदार करूंगा, बिना सबूत के तो बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेरा रोकना पड़ेगा। और अगर आप इसकी वजह जानना चाहती हैं तो हम पंडित जी लाए हैं, पंडित जी आएंगे आपको बताएं। ओ देखिए, आप पंडित जी जरा आइए, बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। हमें भी आशीर्वाद दीजिए। शुभ हो। पंडित जी, बाबूजी ऐसा काहे कह रहे हैं कि फेरा रोकना पड़ जाएगा? हाँ, यह विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए। यदि यह फेरे हुए, यह विवाह संपन्न हुआ तो पाप होगा, घोर पाप होगा। अरे पंडित जी, आप मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? अरे लड़का लड़की राजी है, परिवार वाला स्वीकार कर लिया है, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, फेरा शुरू होने का समय हो गया है, तो फेरा होने दीजिए ना। समस्या क्या है? समस्या है, गंभीर समस्या है। इसलिए इस फेरे को रोक दो। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं वन्दनामं सुरेशं मेघवर्णं शुभं। गंगा मैया, ये बात हमारे दिमाग में पहले काहे नहीं आया? मतलब अम्मा जी पंडित जी तो ठीक है कह रहे हैं एकदम। ये फेरा हो जाता तो पाप हो जाता। फेरा तो रुकना पड़ेगा बाबूजी। यही तो हम कह रहे हैं आपसे। अरे पंडित जी, लेकिन इसका कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तोड़ होगा ना। न कोई रास्ता है, न कोई तोड़ है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है, आप इस फेरे को रुकवा दीजिए ताकि यह विवाह संपन्न ना हो। इसी में सबका कल्याण है, अन्यथा अनर्थ होगा। पंडित जी, मतलब
गांव से सब मेहमान लोग आ गया है। ये मुझे फोन करके सब लोग को बुलाई है। हम लोग तो नहीं बुला रहे। अब उनको क्या कहेंगे कि हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, घरे जाइए, ब्याह नहीं होगा। कैसे कहेंगे उनको, बताइए। अब तक तो पंडित जी फेरा का रस्म शुरू भी हो गया होगा। अब बिटिया रानी जी, अब जाने दीजिए। अब ये सब वाद विवाद छोड़िए। आपको ये देखना है और ये सोचना है और ये काम आपको करना है। हम आपके सुपुर्द करता हूं कि ये फेरा अब रोकना है और वो आप रोकें। बाकी मुझे कि हमारा परिवार का बेइज्जती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वंत साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अम्मा जी हमें फेरा भी रुकवाएंगे और परिवार का इज्जत भी बचाएंगे। वो आधा किलो हमको सेब दे दीजिए जरा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कोई सुहागन यहाँ आकर इन दोनों का गठबंधन करे। रुक जाइए। ये फेरे नहीं हो सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।